बिहार के 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिस पर लालू यादव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को लालू यादव को देना ही पड़ेगा। यही 6 लोकसभा सीट है जिसमें 4 सीट पर लालू परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे तेज प्रताप हो, राशिद रेचल हो, रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती हो, ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उजियारपुर से इस बार लालू प्रसाद यादव की जो बहू है राशिद रेचल, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बार छपरा जो है वहां से अगर तेज प्रताप लड़ते हैं तो ये सीट पर भी एक मजबूत दावेदारी आरजेडी जो है वो कर सकती है। अररिया जो है वो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन 2014 में जीते थे और उनका गढ़ माना जाता है। तो ये चर्चा बहुत जोर शोर से है कि अररिया से इस पर लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो भी चुनाव लड़ सकती है। पाटलिपुत्र से पक्के तौर पर लड़ेंगी मीसा भारती और सबसे कड़ी टक्कर देंगी वो रामकृपाल यादव। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। सभी पार्टियां अपने क्षेत्र में, सभी नेता अपने क्षेत्र में, सभी पार्टियां जोड़ों तोड़ों से प्रयासरत हैं। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत भूचाल मचा हुआ है। एक खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू और राजद 16 सीटों पे बंटवारा कर रही है और वहीं 8 सीट जो बट रहा है उसमें बाकी दल, बाकी में कांग्रेस आ गए, वाम आ गए, बाकी जितने भी पार्टियां उनके सहयोगी दल में हैं। एक खबर ये भी आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव 6 सीट को लेकर अड़े हुए हैं कि ये सीट 6 जो है वो राजद को ही चाहिए। वो कौन सा सीट होंगे, वहाँ का क्या समीकरण होगा, कौन वहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ उदित जी हैं। उदित जी, आखिर वो कौन सा 6 सीट है लोकसभा का जिस पे लालू प्रसाद यादव अड़े हुए हैं? ऐसा मतलब माना जा रहा है, मतलब राजद के कोटे पे जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा अमृतेश कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया वो बहुत शॉकिंग था आरजेडी के लिए। बिल्कुल। 0 सीट, मतलब 0 सीट क्या कहना, 0 का आंकड़ा लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को पचा नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि राजनीति में बेहद दर्दनाक स्थिति वो 2019 में आरजेडी ने झेला है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि 2024 के रण में लालू प्रसाद यादव ये जरूर चाहेंगे कि कम से कम उनके 4 से 5 प्रत्याशी मतलब पक्के तौर पर जीते। क्योंकि अगर लहर की बात कीजिए तो 2019 में जो लहर था बीजेपी का, उससे बड़ा लहर है अभी। बिल्कुल। उस समय तो बीजेपी के पास एक पुलवामा का मसला था। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई बड़ी उपलब्धि थी नहीं जिस पर बीजेपी कुछ काउंटर करती अपने विपक्षियों को या बात करती। लेकिन इस बार तो कई मुद्दे हैं। इस बार तो 370 पर ही बात बनेगा। इस बार राम मंदिर का 15 दिन के बाद उद्घाटन होने जा रहा है। अगला 1.5-2 महीना अभी घंटी बजेगा। तो बड़ा बड़ा मुद्दा है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास एक बड़ा लहर है, आज एक बड़ा जनाधार है। वो वोटर जो कभी बीजेपी के नहीं थे आज बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में, और लालू प्रसाद यादव इस बात को जानते हैं, भले ही कैमरा पे वो कितना भी कह लें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लालू यादव को इस बात की जानकारी अच्छे से है कि जो अभी एक वेव बना हुआ है बीजेपी का, उसमें बीजेपी को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो देखिए, जो खबर अब तक आई है, बिहार के 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिस पर लालू यादव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को लालू यादव को देना ही पड़ेगा। पहले उन सीटों का नाम हम रख देते हैं ताकि हमारी जो जनता है जो इंतजार कर रही है उन 6 लोकसभा सीट को जानने के बारे में। देखिए, सबसे पहले पाटलिपुत्र, जहां से अभी मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव हैं। दूसरा छपरा, राजीव प्रताप रूडी का गढ़ कहा जाता है। 4थी बार सांसद बने हैं 2019 में, 4थी बार राजीव प्रताप रूडी। तो दूसरा सीट छपरा है। तीसरा सीट उजियारपुर, जिसे नित्यानंद राय अभी सिटिंग एमपी है, और उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ कहा जाता है। कारण है कि वहां पर कोयरी और यादव वोट की बाहुलता है। चौथा सीट आप चलिए अररिया। 5वां सीट आप पकड़िए बक्सर, गोपालगंज। अब देखिए, गोपालगंज में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि डॉक्टर आलोक सुमन जो है वो जेडीयू कोटे से वहां पे सांसद हैं। तो ये 6 सीटें हैं, गोपालगंज, बक्सर, अररिया, पाटलिपुत्र, उजियारपुर। ऐसी मतलब 6 लोकसभा सीटें हैं जिस पर लालू यादव दावा कर रहे हैं। लेकिन इससे जो बड़ी खबर है वो ये है कि इन 6 लोकसभा सीटों में 4 सीट पर लालू यादव अपने परिवार के लोगों को उतारना चाह रहे हैं। जो 6 लोकसभा सीट है, इसमें 4 सीट ऐसा होगा जिस पर लालू यादव के परिवार से लोग उतरेंगे। कौन कौन होगा? सबसे पहला नाम उनकी जो पुत्रवधू हैं, बहू हैं, राशिद रेचल, उनका चल रहा है।
बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को वो चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। मीसा भारती तो पाटलिपुत्र से 2 बार से लड़ ही रही हैं, हार जाती हैं। और इस बार रोहिणी आचार्य का भी नाम चल रहा है बहुत तेजी से कि रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अब सवाल है कि रोहिणी आचार्य चुनाव क्यों लड़ेंगी, तेज प्रताप यादव चुनाव क्यों लड़ेंगे लोकसभा का, राष्ट्रीय चुनाव क्यों लड़ेंगे लोकसभा का। देखिए, एक तो जो वोटर का एक वर्ग होता है उसको पार्टी से तो एक सेंटीमेंट होता ही है, नेता जैसे सेंटीमेंट होता ही है, लेकिन उससे बड़ा सेंटीमेंट नेता के परिवार से होता है। जिस तरह यूपी में मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे परिवार को कहीं ना कहीं चुनाव लड़वा दिया और उसका फायदा भी उनको मिला। बिहार में रामविलास पासवान लड़वाते रहे हैं। तो उसी तर्ज पर इस बार मानकर चलिए कि जो लोकसभा होगा इसमें जो जिन 6 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, बक्सर हो, उजियारपुर हो, छपरा हो, पाटलिपुत्र हो, कोई भी हो, इनमें 4 सीटें ऐसी हैं और कौन सी सीटें होंगी वो हम बताएंगे जहां से लालू परिवार का कोई ना कोई सदस्य लड़ेगा। सबसे पहले आप पाटलिपुत्र पकड़ लीजिए। 2014 में वहां से मीसा भारती लड़ी, हार गई। 2019 का आप याद कीजिए, 4,09,000 वोट आया था रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से और 3,70,000 के आसपास वोट मीसा भारती को आया था। 39 या 40,000 मतों से पीछे रह गई थी मीसा भारती ने। तो आपको याद होगा जब काउंटिंग हो रहा था और उधर विक्रम साइड का जब पेटी खुल रहा था तो आगे चल रहे थे मीसा भारती, लेकिन जैसे ही फुलवारी के इधर खुला, मनेर के इधर शहरी बेल्ट में, रामकृपाल यादव लीड लेते हैं और जीत जाते हैं। तो मीसा भारती पाटलिपुत्र लड़ेंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है 2024 में। और इस बार रामकृपाल के लिए सबसे खतरे का घंटी है, क्योंकि अभी जो एबीपी सी वोटर्स का एग्जिट पोल हुआ उसमें वैसे सांसदों को कैटेगरी में रखा गया रेड लिस्ट में, मतलब जिनको सबसे अधिक खतरा है हारने का, उसमें रामकृपाल यादव का नाम भी था। तो पाटलिपुत्र से पक्के तौर पर लड़ेंगी मीसा भारती और सबसे कड़ी टक्कर देंगी वो रामकृपाल यादव को। बिल्कुल। और इस बार तो महागठबंधन भी साथ में है। 2009 में रंजन यादव वहां से हारे थे तो उसमें महागठबंधन नहीं बना था। 14 में जेडीयू आरजेडी अलग अलग लड़ी थी और 19 में भी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन 24 में नीतीश और लालू साथ हैं। तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती लड़ेंगी। अब आप अगले सीट पर चले आइए, छपरा लोकसभा। छपरा लोकसभा मानकर चलिए कि लालू यादव का सीट रहा, कभी लालू यादव वहां से सांसद रहे हैं और छपरा के बारे में कहा जाता है कि वो लालू का गढ़ भी रहा है, जो छपरा लोकसभा सीट है। अब वहां से ये किस्मत आजमाएंगे इस बार तेज प्रताप यादव। आपको याद होगा बीच में भी एक बार चर्चा उठी थी कि तेज प्रताप यादव जो है वो लोकसभा लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और सारण वो गए थे तो वहीं पर ये हल्ला हुआ था कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। तो रूड़ी के गढ़ में, और इस बार राजीव प्रताप रूड़ी बहुत कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि पार्टी का भी टिकट भी कट सकता है। हाँ, वही पार्टी का भी समर्थन उनको नहीं है, उनका टिकट भी कट सकता है। तो 2019 का अगर आप लोकसभा चुनाव याद कीजिए तो वहां से राजीव प्रताप रूड़ी को 4,99,432 वोट मिला था। 4,99,432 वोट राजीव प्रताप रूड़ी को मिला था। और लालू यादव को जो समधी हैं, तेज प्रताप यादव को जो ससुर है, ऐश्वर्या राय के जो पिता हैं चंद्रिका राय, वो वहां से आरजेडी सिंबल पर लड़े थे 2019 में और उनको 3,60,913 वोट आया था। हार का मार्जिन करीब 1.5 लाख का रहा था। तो इस बार छपरा जो है वहां से अगर तेज प्रताप लड़ते हैं तो ये सीट पर भी एक मजबूत दावेदारी आरजेडी जो है वो कर सकती है। और ये प्लान लालू प्रसाद यादव का है कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को, चूंकि देखिए तेज प्रताप को बिहार से बाहर भी भेजना है ताकि एक जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती है तेजस्वी और तेज के बीच, वो भी खत्म हो जाएगा। तेज प्रताप अगर दिल्ली निकल जाएंगे राजनीति करने तो तेजस्वी के लिए फिर बिहार में कोई कहीं से भी कोई एक चैलेंज नहीं बचेगा। तो ये भी एक कारण है कि बड़े बेटे को केंद्र में सेट करना है, छोटे वाले को बिहार में सेट करना है। लालू यादव इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। अब अगला सीट आप चले आइए बक्सर। बक्सर से आपको याद होगा कि जो बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनका गढ़ माना जाता है। कई बार वहां के रामगढ़ सीट से और कई सीटों से विधायक रहे, सांसद भी रहे हैं बक्सर लोकसभा से। तो बक्सर को लेकर भी जो चर्चा है वो यही है कि बक्सर से इस बार फिर से जगदानंद सिंह जो है वो ताल ठोक सकते हैं। अब वहां पर अगर आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव, हालांकि पहले से ये सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये क्या बिहार का सब सीट कांग्रेस का ही गढ़ रहा है एक समय में। लेटर 80s तक या मिड 90s तक आप कहिए बिहार के सभी सीट कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। बाद में कांग्रेस यहां से धीरे धीरे समाप्त होते गई। तो 2019 में अश्विनी चौबे जो बीजेपी के सांसद हैं, मौजूदा सांसद है, सिटिंग एमपी हैं, उनको 4,73,053 वोट आया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और जगदानंद सिंह को 2,54,444 वोट आया था। ये आंकड़े हैं, 2,54,444 वोट जगदानंद सिंह को आया था 2019 के लोकसभा चुनाव में।
और कहा जाता है कि बक्सर जो है वो ब्राह्मण और यादव बाहुल्य है। ददन सिंह पहलवान यादव लड़ते हैं चुनाव और वही 1.5-2 लाख यादव वोट काट जाते हैं। तो इस बार फिर से जगदानंद सिंह जो है वो बक्सर में लड़ेंगे। अब आइए उजियारपुर पर। उजियारपुर की चर्चा हम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उजियारपुर ही वो सीट होगा जहां से लालू प्रसाद यादव की जो बहू है राजश्री रेचल वो चुनाव लड़ सकती है, और इसकी चर्चा है। इस बात से आप इनकार मत कीजिएगा कि वहां चर्चा हो रही है। उजियारपुर जो है उपेंद्र कुशवाहा गढ़ माना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में वहां से जो सिटिंग एमपी हैं वो नित्यानंद राय हैं। यादव और कोयरी बाहुल्य सीट माना जाता है उजियारपुर को। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय को वहां से 5,43,906 वोट आया था, 5,43,906 वोट। और रालोसपा वहां से चुनाव लड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा, उनको 2,66,628 वोट आया था। तो लगभग डबल का अंतर था जो उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय का था। और 2004 में यहां से राजद के आलोक मेहता जो हैं वो सांसद रह चुके हैं, तो राजद का एक गढ़ भी रहा है। और चर्चा बहुत तेज है कि उजियारपुर से इस बार लालू प्रसाद यादव की जो बहू हैं राजश्री रेचल वो चुनाव लड़ सकती हैं। अब इसके बाद आप अररिया चले आइए। अररिया मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन हिंदू वोट भी वहां पर कोई कम नहीं है। करीब 35% वोटर्स अररिया में मुस्लिम हैं जो एक मुश्त आरजेडी को वोट करते हैं, एक मुश्त आरजेडी को वोट करते हैं। इसके अलावा 56.6% वहां पर हिंदू वोटर्स हैं। तो एक तरफ मुस्लिम 35% प्लस यादव वोटर्स वहां पर बड़ी संख्या में है। मतलब सिर्फ एमवाई को अगर जोड़िएगा तो लगभग 50% वोट हो जाता है, सेफ हो जाता है। और 2019 में प्रदीप सिंह लड़े थे चुनाव, एनडीए की तरफ से 6,18,000 वोट आया था, और सरफराज आलम को 4,81,913 वोट। हाँ, एक बात और, अररिया जो है वो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन 2014 में जीते थे और उनका गढ़ माना जाता है। तो ये चर्चा बहुत जोर शोर से है कि अररिया से इस पर लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले काराकाट से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी रोहिणी आचार्य का, लेकिन जो फीडबैक मिला है लालू यादव को काराकाट से वो बहुत सकारात्मक नहीं है रोहिणी आचार्य को लेकर। हालांकि उनका ससुराल है, लेकिन वहां पर फीडबैक अच्छा नहीं मिला, इसलिए इस बात की संभावना जताई गई है कि वो बिहार में किसी ना किसी लोकसभा से लड़ेंगी। और सबसे जो उनके लिए सेफ सीट होगा जहां से वो जीतने की प्रबल दावेदार होंगी रोहिणी आचार्य, वो अररिया लोकसभा होगा। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अभी वहां पर सिटिंग एमपी है, वो सीट को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं वहां पर। लेकिन एक खबर यह भी है कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही है। बार बार ये खबर होता है, सामने आता है, जैसे सुनील कुमार पिंटू का बीजेपी में जाना तय ही है लगभग। तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो सीट फिर वैकेंट पड़ जाएगा और तब वहां से राजद जो है वो अपनी दावेदारी कर सकती है। 2019 में आलोक कुमार सुमन को जो सिटिंग एमपी हैं जेडीयू से 5,68,150 वोट आया था और राजद के सुरेंद्र राम को 2,18,716 वोट आया था, जबकि आरजेडी अकेले लड़ी थी। इस बार अगर जेडीयू का वोट मिलेगा तो वहां से भी एक प्रबल दावेदारी इनकी हो सकती है। तो यही 6 लोकसभा सीट होंगे अमृतेश, जो राजद जिसके लिए अड़ी हुई है। आप गोपालगंज कहिए, बक्सर कहिए, अररिया कहिए, छपरा कहिए, पाटलिपुत्र कहिए, उजियारपुर कहिए, यही 6 लोकसभा सीट है जिसमें 4 सीट पर लालू परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे तेज प्रताप हो, राजश्री रेचल हो, रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती हो, ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये 6 सीटें हैं जिसपे राजद अड़ी हुई है और वो अपने परिवार के, लालू प्रसाद यादव सोच रहे हैं कि अपने जीते जी अपने परिवार को सेट कर दें और ये 4 सीट आप कह सकते हैं कि उनके लिए सेफ हो जाएगा। अगर उनके परिवार से तो एक परिवार के साथ सेंटिमेंट जुड़ जाएगा तो ये सीट निकल भी सकता है और नीतीश कुमार को गोपालगंज छोड़ के कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी उस पूरे गठबंधन में। फिलहाल ये सब भविष्य की गर्द में है, क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।